नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसी शाखा में कार्मिक मिला नदारद तो कहीं फाइलें पड़ी थी इधर उधर। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न शाखाओं का किया आकस्मिक निरीक्षण। अधिवक्ताओं ने किया न्यायिक कार्यों का बहिष्कार। सादुल शहर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष के साथ महिला एसआई की ओर से कथित मारपीट करने का मामला। लाइब्रेरी में अध्ययन करने वाले उत्तम सिंह ने क्लियर की आईआईटी। वर्तमान जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने अपने चैम्बर में बुलाकर किया हौसला अफजाई। शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में वाहन चालक परेशान, जिम्मेदार दूसरों की गलती बता रहे, बचने का प्रयास। हत्या के प्रयास में 6 जने दोषी, 5-5 साल की सजा। एडीजे द्वितीय हनुमानगढ़ ने जून 2014 के प्रकरण में सुनाया फैसला। अब खबरें विस्तार से। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 श्याम कुमार व्यास ने गुरुवार को हत्या के प्रयास मामले में 6 जनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषियों को 5 साल कठोर कारावास तथा कुल 10,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उनको अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक संख्या 2 नरेंद्र कुमार ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार जयमल सिंह पुत्र भजन सिंह निवासी तलवाड़ा झील ने 8 जून 2014 को तलवाड़ा झील थाना में मामला दर्ज करवाया था कि वह मिस्त्री काला सिंह के साथ 8 जून की सुबह मीटर लगाने के लिए अपने खेत गया। वहां आरोपी मलकी सिंह, हरजीत सिंह, केहर सिंह, बगीचा, मेहर सिंह और अनूप सिंह, स्वर्ण सिंह व त्रिलोक सभी तलवाड़ा निवासी थे, जिन्होंने खेत में मोटर चलाने से रोका। विवाद करते हुए आरोपियों ने प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 8 जनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान आरोपी स्वर्ण सिंह पुत्र ठाकर सिंह व उसके भाई त्रिलोक सिंह की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान 21 गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 6 जनों को आईपीसी की धारा 360, 326, 324 और 148 आदि में दोषी माना। दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई और कुल 10,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। आज अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 श्रीमान श्याम कुमार जी व्यास द्वारा प्रकरण संख्या 22/15 में मुलजिमान को धारा 307 व अन्य धाराओं में दोषित किया है, जिसमें संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है। परिवादी जयमल सिंह सनो भजन सिंह ने जरिए पर्चा बयान एक FIR पुलिस थाना तलवाड़ा के अंदर दिनांक 8/6/2014 को दर्ज करवाई, जिसमें उसने यह दर्ज करवाया कि आज सुबह 9 बजे मैं व काला सिंह मैकेनिक मीटर लेकर मेरे खेत में मीटर लगाने के लिए गए। तब मलकीत सिंह, हरजीत सिंह ने मुझे मोटर चलाने से मना किया। वह अनोख सिंह, त्रिलोक सिंह व अन्य ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की। बाद अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम मलकीत सिंह, हरजीत सिंह, केहर सिंह, बगीचा सिंह, स्वर्ण सिंह, मेहर सिंह, त्रिलोक सिंह व अनोख सिंह के खिलाफ धारा 307, 326, 324, 323, 149 आईपीसी के तहत चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। 307 में 5,000 रुपये का जुर्माना व अदम अदायगी 6 माह। इसी प्रकार धारा 326 में 5,000 रुपये का जुर्माना व अदम अदायगी 6 माह के कारावास से दंडित किया गया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कई शाखाओं में कार्मिक अनुपस्थित मिले तो कहीं फाइल व्यवस्था ठीक नहीं मिले। कलेक्ट्रेट परिसर में कई जगह जाले लगे मिले व अनुपयोगी सामान इधर उधर रखा हुआ मिला। इस पर कलेक्टर ने कार्मिकों को कार्यालय समय में अपनी सीट पर उपस्थित रहने के सख्त निर्देश दिए। शौचालयों की नियमित साफ सफाई करवाने सहित अन्य व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। हर महीने 10 बार छुट्टी ले रहा है, छुट्टी कैंसिल कर दो, इसका बताना पड़ेगा। वो मैंने अप्लाई कर देगा, मैं अप्रूव करूँगा तो ही छुट्टी जाएगा। कार्यालय में मिल नहीं रहा, आज भी नहीं मिला, छुट्टी उसकी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ब्रजमोहन जी ये अलाउड नहीं है। पूरा साफ सफाई करवाओ अपने। ये क्या है जिला की बात है, साफ सुथरी आपकी ये खाता है, ये कोई नाम देना चाहिए अपने को। फाइलें देखो ये कितना अच्छी जमा रखी है। यहाँ से देखो कि एक्स्ट्रा सामान नहीं पड़ा है, देखो यहाँ भी कुछ नहीं पड़ा है, ये भी कुछ इनकी छुट्टी नहीं है।
लोकसभा विधानसभा में इसके बाद से ये पहले से ये वो ज्यादा वजन होने के कारण वो कई बार ये दिख जाती है। इसको सही करो और वो उस सेक्शन में टेबल गलत दी थी डीएमएफ के भले फर्म को भले पेश करो। इतनी हिम्मत रही यहाँ से प्रधानमंत्री बदबू आ रही है इस टॉयलेट में। ये तो बहुत खराब है, ज़्यादा खराब है बहुत ज़्यादा खराब है। इसमें शुरू भी क्या कराओ अगर इसका करो इसमें रेडी नहीं यहाँ पे। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय एक ऐसा कार्यालय होता है जहां पर रोजाना हजारों लोग अपने अपने कार्य के लिए आते हैं। जिला कलेक्टर को भी कार्यालय अध्यक्ष होने के नाते साल में 2 बार निरीक्षण करना होता है। जिला प्रशासन भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि मुख्यमंत्री के मंशा अनुसार सभी कार्मिक संवेदनशील, जवाबदेही, पारदर्शी कार्य करें। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया गया। आगंतुक और अधिकारियों कर्मचारियों के उपयोग के लिए शौचालयों की स्थिति अच्छी हो, उसके लिए भी निर्देशित किया गया। इसके लिए शौचालयों की समय समय पर साफ सफाई हो, इसके अलावा आवश्यकता अनुसार लाइटिंग और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने व सुधार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान निर्वाचन शाखा में व्यवस्था अच्छी पाई गई। इस शाखा के सभी कार्मिक अनुशासन में रहकर कार्य करते हुए मिले। प्रयास है कि कलेक्ट्रेट की सभी शाखाएं व्यवस्थित हों, कार्मिक अनुशासन में रहकर कार्य करें ताकि किसी कार्य से यहां आने वाले नागरिकों में अच्छा संदेश जाए। डिडेल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यालय समय पर अपनी सीट पर निश्चित तौर पर उपस्थित रहें। कुछ लापरवाही कर्मचारी जो ज्यादा छुट्टी लेते हैं या कार्यालय समय में इधर उधर घूमते हैं, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। डिडेल ने बताया कि एक फर्म की ओर से डीएमएफटी मद के तहत टेबल मंगवाई गई थी, लेकिन वह टेबल काफी खराब स्थिति में भेजी गई। इस पर यह टेबल बदलने के लिए फर्म को नोटिस दिया जाएगा। अगर फिर भी गुणवत्तापूर्ण सामान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से उस फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि कलेक्ट्रेट में एक ऐसा कक्ष तैयार किया जा रहा है जिसमें कलेक्ट्रेट के सभी कार्मिक एक साथ बैठकर दोपहर का भोजन लें। इसके अलावा टेबल टेनिस, शतरंज खेलने की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि कार्यालय कार्मिक अतिरिक्त या लंच समय में थोड़ा मनोरंजन कर सकें, एक दूसरे में सद्भाव और भाईचारा बढ़े। निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रतिभा देवटिया व कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमन सोखल भी कलेक्टर के साथ रहे। देखिए, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय एक ऐसा कार्यालय होता है जहाँ पर दिन में हजारों लोग आते हैं जिनकी फाइल्स कार्य पेंडिंग होते हैं, जानकारी जुटाने के लिए आते हैं। तो मुझे भी एज कार्यालय अध्यक्ष और एज मुखिया होने के नाते साल में 2 बार निरीक्षण भी करने होते हैं। हम आजकल ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे सभी कार्मिक जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उसके अनुसार संवेदनशील, जवाबदेही, पारदर्शी कार्य करें। और विभिन्न सेक्शंस का आज हमने निरीक्षण किया। आगंतुकों और हमारे कर्मचारी अधिकारियों के लिए टॉयलेट्स अच्छे हो, उसके लिए निर्देशित किया है कि सभी टॉयलेट्स की समय समय पर साफ़ सफाई हो और जहां लाइटिंग की, पानी की अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु भी सुधार के निर्देश दिए हैं ताकि कार्य करने वाले व्यक्ति और आने वाले लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं भी मिले। और इलेक्शन शाखा में काफ़ी अच्छी व्यवस्थित फाइल रखना और सभी लोग डिसिप्लिन के साथ कार्य कर रहे थे, तो उनका भी कार्य अच्छा पाया गया। एक रूम हम ऐसा डेवलप कर रहे हैं जहां सब लोग बैठ करके लंच भी करें और टेबल टेनिस भी रखी है, शतरंज भी हम रखेंगे ताकि कर्मचारी जो कार्यालय समय के अतिरिक्त समय है या लंच का टाइम है उस समय थोड़ा मनोरंजन भी कर सके, एक दूसरे में सद्भाव और भाईचारा भी बढ़े। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी सेक्शंस अच्छे हो, लोगों में अच्छी इमेज जाए और लोगों के कार्य भी त्वरित हो। कुछ लापरवाह कर्मचारी जो छुट्टी ज़्यादा लेते हैं या वर्किंग टाइम में इधर उधर घूमते हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। और जो आई कार्ड जारी किए हुए हैं या जो शेष है उनको भी आई कार्ड जारी करके एक अनुशासन बनाए रखने हेतु बार बार निर्देशित करें। सादुल शहर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सहगल के साथ महिला पुलिस अधिकारी की ओर से घर में घुसकर कथित तौर पर मारपीट व दुर्व्यवहार करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला गर्मा गया है।
इस घटना के विरोध में शुक्रवार को हनुमानगढ़ बार संघ के अधिवक्ताओं ने सभी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए रोष प्रकट किया। अधिवक्ताओं ने महिला पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की। इस संबंध में बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा ने बताया कि 20 सितंबर को सुबह 10 बजे सादुल शहर निवासी बार संघ के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सहगल अपने घर में अकेले थी। तभी हनुमानगढ़ के महिला पुलिस थाना में तैनात सादुल शहर निवासी एसआई कुसुम लता खिच्चड़ कार लेकर उनके घर आईं। घर में प्रवेश करते ही सहगल को कहा कि आप मेरे पति व सास के पैरवी अधिवक्ता हैं। मेरे ससुराल वालों की पैरवी बंद करने के लिए पहले भी तुम्हें कहा था, फिर भी तुम पैरवी कर रहे हो। इस दौरान लक्ष्मी नारायण सहगल ने पैरवी बंद करने से एसआई कुसुमलता को इनकार कर दिया। अपनी नाजायज मांग को पूरा करवाने के लिए एसआई कुसुमलता खिच्चड़ ने सहगल से थाप मुक्कों से मारपीट की और घर से बाहर आकर गाली गलौज किया। साथ ही ससुराल पक्ष की पैरवी बंद नहीं करने पर गोली मारने की धमकी थी। लेखा ने बताया कि इस संबंध में अधिवक्ता सहगल की ओर से सादुल शहर पुलिस थाना में मामला भी दर्ज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। इसके विरोध में शुक्रवार को हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले के अधिवक्ताओं की ओर से सभी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया है। लेखा ने कहा कि इस घटना की बार संघ हनुमानगढ़ घोर निंदा करता है और मांग करता है कि एसआई कुसुम लता खिच्चड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए। साथ ही एसआई के खिलाफ दर्ज मुकदमे में त्वरित कार्रवाई की जाए, शीघ्र जांच कर चालान किया जाए। सादुल शहर में हमारे एक अधिवक्ता सहगल जी हैं जो कुसुम लता पुलिस उप निरीक्षक जो हनुमानगढ़ महिला थाना में नियुक्त है, उसके पति के साथ जो विवाद चल रहा है उसमें वो उसके पति की तरफ से वकालत कर रहे हैं। इसी बात से क्षुब्ध होकर जो कुसुम लता है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सहगल अधिवक्ता जो है उनके घर में जाकर उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, जिस संबंध में अधिवक्ता सहगल ने पुलिस थाना सादुल शहर में मुकदमा दर्ज भी करवाया है। बार संघ हनुमानगढ़ जो उप निरीक्षक द्वारा ये जो कृत्य किया गया है उसकी घोर निंदा करती है और बार संघ हनुमानगढ़ ने उनके इस कृत्य के विरोध में पूरे जिले के अंदर आज अधिवक्तागण ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया है और श्रीमान एसपी महोदय को भी ज्ञापन देने का है कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो। अगर अपने पद का दुरुपयोग कर अवैधिक रूप से अधिवक्ता के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार करता है तो बार संघ कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके खिलाफ आंदोलन करेंगी। इस मामले में भी हम जब तक न्याय नहीं मिलता हम आंदोलन रहेंगे और हमारी मांग है कि उसके खिलाफ जल्द से कार्रवाई की जाए। उधर अपने ऊपर लगे आरोपों पर एसआई कुसुमलता ने कहा कि इस विवाद के संबंध में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच चल रही है, सच्चाई अनुसंधान में सामने आ जाएगी। साथ ही कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। उनका अपने पति महेंद्र कड़वासरा से विवाद चल रहा है। लक्ष्मी नारायण सहगल उनके पति के वकील हैं। दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगाए गए हैं। इस विवाद से संबंधित एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिसमें अभी जांच चल रही है। जो भी सच्चाई होगी वो अनुसंधान में सामने आ जाएगी। आरोप जो भी लगा रहे हैं सारे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि घर में घुसना, पिस्टल तानना, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरा पति महेंद्र कड़वासरा जो काफ़ी समय से मुझे समझ नहीं आ रही उनकी जो भी मनस्थिति है, क्यों और किस लिए कर रहे हैं। मेरे 12 साल की बच्ची है जिसका पूरा भविष्य पड़ा हुआ है और काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगी। मेरे पति महेंद्र कड़वासरा के वकील हैं। बिल्कुल बनाया जा रहा है, हर तरीके से बनाया जा रहा है। जो सच्चाई होगी वही सामने आएगी। मुझे पूरा विश्वास है अनुसंधान सही होगा। तत्कालीन जिला कलेक्टर पीसी किशन की ओर से जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में खोली गई लाइब्रेरी में करीब 1.5 साल तक अध्ययन करने वाला उत्तम सिंह आईआईटी क्लियर कर अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से उत्तम सिंह के पिता गजेंद्र सिंह वेल्डिंग वर्कर्स का कार्य करते हैं। तंगहाली के बीच मोहल्ले के लोगों की बातों पर ध्यान न देकर आईआईटी को अपना लक्ष्य बनाने वाले उत्तम ने आज कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सफलता हासिल की है।
शुक्रवार को जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने उत्तम को अपने चैम्बर में बुलाकर पेन भेंट कर बधाई देते हुए उसकी हौसला अफजाई की, साथ ही हर संभव सहयोग करने की बात कही। इस दौरान आईआईटी क्लियर करने वाले उत्तम ने बताया कि उसने तत्कालीन कलेक्टर पीसी किशन की ओर से खुलवाई गई लाइब्रेरी में करीब 1.5 साल तक अध्ययन किया था। उसके पिता रोजाना सुबह वेल्डिंग वर्कर्स का कार्य करने जाते तो वह उन्हें देखकर सोचता था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ करे। इसके लिए उसने आईआईटी को अपना टारगेट बनाया। आज उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उत्तम के अनुसार उसका सपना इंजीनियर बनने का था। शुरू में उसे काफी परेशानियां आई, उनके परिवार पर काफी कर्ज हो गया था। मोहल्ले के जो लोग उनसे कभी पूछते भी नहीं थे, वे आज बधाई देते आ रहे हैं, रोजाना घर पर आ रहे हैं। मैं सुरेशिया बस्ती का निवासी हूँ और यहाँ पर मैं 1.5 साल से लाइब्रेरी में आईआईटी के लिए अध्ययन कर रहा था, जो पीसी किशन सर द्वारा खुलवाई गई थी। उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। और मैंने आईआईटी का सपना देखा, जिसको मैंने हासिल कर लिया है। मतलब वहाँ एकांत माहौल रहता था, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, इसलिए वहाँ पढ़ने में बहुत आसानी रहती थी। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। घर वालों ने लोन लेके मुझे पढ़ाया, फीस भरी, और जो पड़ोसी पूछते नहीं थे, मजाक उड़ाते थे, आज वो बधाइयाँ दे रहे हैं, घर पर आ रहे हैं। यही संदेश देना चाहिए कि आप घर की परिस्थिति को देखिए और कोई एम लीजिए और जिसको कंप्लीट कीजिए। और मेरी कलेक्टर साहब से यह है, वो है रिक्वेस्ट है कि जो अभी की लाइब्रेरी की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, और बच्चे जो लाइब्रेरी से चाहते हैं वो उनको मिल नहीं रहा है। वो नशे में जा रहे हैं बच्चे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है लाइब्रेरी पे। इसलिए उनसे निवेदन है कि लाइब्रेरियों को पे थोड़ा ध्यान दीजिए। वहीं जिला कलेक्टर के कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमोहन सोखल ने बताया कि तत्कालीन जिला कलेक्टर पीसी किशन की ओर से हनुमानगढ़ जिले में कुल 39 लाइब्रेरी खोली गई थी। इनमें से 7 लाइब्रेरी हनुमानगढ़ तहसील में खोली गई थी। पीसी किशन के जिला कलेक्टर रहते समय इन लाइब्रेरियों में लगातार नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। तब लाइब्रेरी में शतरंज प्रतियोगिता होती थी। शतरंज में बच्चों की टॉप 10 में गिनती होती थी। इन लाइब्रेरी में काफी किताबें रखी गई, यहाँ तक कि कानपुर से मंगवाई गई हिंदी मीडियम की आईआईटी की किताबें भी पढ़ने के लिए यहाँ रखवाई गई, क्योंकि पीसी किशन का मानना था कि अगर फंडा क्लियर हो गया तो बच्चे आईआईटी में पहुंच सकते हैं, वे आईएएस और आरएएस बन सकते हैं। तत्कालीन जिला कलेक्टर पीसी किशन का मिशन आज इतने सालों बाद फलीभूत होता नजर आ रहा है, क्योंकि वेल्डिंग वर्कर्स का कार्य करने वाले सुरेशिया बस्ती निवासी गजेंद्र ने अपने बेटे उत्तम ने आईआईटी क्लियर करने में सफलता हासिल की है। खड़गपुर में उसका नंबर आया है। विशाल तत्कालीन जिला कलेक्टर पीसी किशन के लगातार संपर्क में था। तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री पीसी किशन जी द्वारा जो यहाँ बहुत तरह के नशे वगैरह जो बस्तियों में हो रहे थे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक अभियान चलाया कि जगह जगह लाइब्रेरियाँ खुले ज़िले में, तो बच्चे उसमें पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद उनका लगातार ये एम रहा कि बच्चे आईएएस बने, आरएएस बने, आईआईटी बने। और वो जब भी बच्चों के साथ बैठते थे, ये बात खुलकर होती थी उनकी। और आज हमें बड़ी खुशी है, ये उत्तम जो मेरे साथ ही खड़ा है, आईआईटी खड़गपुर में इसका सिलेक्शन हुआ है। और पीसी किशन साहब से मेरी रात को बात हुई तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमने जो एक प्रयास किए उस प्रयास का आज परिणाम आने लग गया है। उसमें इस बच्चे के साथ भी अलावा और भी हैं, बहुत सारे बच्चों ने एलडीसी परीक्षाएं पास की है। जैसे बिहारी बस्ती के 3 बच्चे एलडीसी में निकल गए, एक बच्चा टीचर लगा है, उसका जो अपने प्रेमनगर बस्ती का है। वो जो लाइब्रेरियाँ, टोटल लाइब्रेरियाँ साहब ने पूरे ज़िले में 39 लाइब्रेरियाँ खोली, और 7 लाइब्रेरियाँ जो थी वो लाइब्रेरियाँ थी हनुमानगढ़ में। उसके साथ साहब ने उसमें शतरंज के भी एक प्रयोग किया, और वो बड़ा कामयाब रहा, क्योंकि शतरंज से क्या है कि ये माइंड एक्सरसाइज होती है और उसमें बढ़ावा भी मिलता है। शहर में जगह जगह चल रहे निर्माण कार्यों के कारण आमजन परेशान हो रहा है। नगर परिषद व सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शहरी क्षेत्र में जगह जगह सड़कें खोदकर छोड़ दी। इससे रास्ते बंद हो गए हैं, वाहन चालकों को मजबूरन गलियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। शहरवासी रामकुमार ने कहा कि शहर के विकास के नाम पर जगह जगह सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, इससे आवागमन बाधित हो रहा है।
वह कार्य जो पहले होने चाहिए वह नहीं हो रही। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर बाईपास पर करीब 1 माह से चल रहे सड़क निर्माण कार्य की गति धीमी होने से लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि सूरतगढ़ रोड पर सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास नगर परिषद की ओर से पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है। 2 हिस्सों में पुलिया का निर्माण करने की बजाय एक साथ पूरी पुलिया बनाई जा रही है। इस कारण रास्ता बंद कर दिया गया। इन हालातों में वाहन गलियों में से होकर गुजर रहे हैं। बड़े वाहनों के चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले में भी हादसे का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि जिला कलेक्टर आकर मौका देखें। नगर परिषद व अन्य निर्माण एजेंसियों को पाबंद करें कि निर्माण कार्य इस तरीके से करें कि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जो नगर परिषद के द्वारा जगह जगह निर्माण की बात कर रहे हैं, पर लेकिन ये गुणवत्ता के आधार पर इस बात को नहीं देखते, प्रायोरिटी के आधार पर इस बात को नहीं देखते कि किसकी प्रायोरिटी कहाँ है और किसकी आवश्यकता है। बाईपास के ऊपर खड्डे, उसका निर्माण पहले होना चाहिए था, जो अभी तक कदर में लटका हुआ है। और 1 महीने से बाईपास का काम चल रहा है, लेकिन वो धीमी गति से चल रहा है, जिससे कि लोगों को समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। दूसरा, ये सूरतगढ़ रोड के ऊपर रोडवे डिपो के पास, बड़े स्कूल के पास में जो पुलिया का निर्माण नगर परिषद के द्वारा किया है, जो कि बिल्कुल ही तथ्यहीन के आधार पर किया है कि जबकि हमारा एक रूल है कि भाई एक तरफा वाहन चलना चाहिए। आधी पुलिया पहले बनाते, आधी बाद में बनाते, जिससे कि वन साइड जो है लोग जो है सफ़र नहीं करते, लोगों का रास्ता खुला रहता। अब क्या है, वाहन जो है गलियों में से गुजर रहे हैं, बड़े वाहनों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, जिससे कि जनमानस का जो जीवन वो काफ़ी कठिन हो रहा है। इधर रेलवे लाइन के साथ साथ जो 176 नंबर फाटक से लेकर 179 नंबर फाटक तक जो रेलवे लाइन तक 79 तक जो 100 फुट की रोड थी, वहाँ नगर परिषद के द्वारा कहीं 3 फुट की रोड बना दिया, कहीं 5 फुट की रोड बना दिया, कहीं 10 फुट की रोड बना दिया, कहीं 13 फुट की रोड है। तो उसके कारण से जो वाहन जो कचहरी से और या कलेक्ट्रेट की तरफ से या शहर की तरफ से, धान मंडी की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है कि डबल वाहन उस रोड पर नहीं निकल सकता। सिंगल वाहन को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। रोज़ एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए हमारा यहाँ के कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि आकर मौका देखें और मौका देखने के बाद वस्तु स्थिति के आधार पर इस रोड का निर्माण करवाएं। और शहर के अंदर जो जिस तरह की आपाधापी हो रही है, शहर के अंदर बात विकास की कर रहे हैं, जगह जगह खड्डे खोद कर जो है लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित अणवा ने बताया कि बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करने के लिए इस पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है। पुराने बने नाले छोटे हैं, उनमें पानी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, इसलिए इस पुली का निर्माण जरूरी था। 3 जगह से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कुछ लोग बेवजह रास्ता बंद होने के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ये काम नगर परिषद ने किया है। अभी जो पीछे एक तेज़ बरसात आई थी, उसमें कलेक्टर साहब ने खुद मुआयना किया था और इस क्षेत्र में क्या है, पानी का भराव हुआ है। तो 13 नंबर वार्ड का पानी है, वो इस पुली से होकर इधर 14 नंबर वार्ड का पानी 13 नंबर वार्ड से होकर जाता है। और ये पुली जो है अंदर से बैठी हुई है, जो पुरानी पुली है। और PWD ने इस रोड का टेंडर कर दिया कारपेट का। कुछ टुकड़ा हमने RCC किया है और वो अभी दीपावली से पहले 1 अक्टूबर 5 अक्टूबर के आसपास इसको कारपेट करेंगे। और कारपेट करने के बाद उस पुली को तोड़ना मैं मुनासिब नहीं समझता। कलेक्टर साहब ने ही कह के ये एरिया है जो डिपो साइड का और उसके लिए हमें टेंडर लगवाया है। शीतला माता मंदिर से लेके अम्बेडकर सर्कल तक एक बड़ा नाला बनना है, क्योंकि पहले नाले जो पुराने हैं वो 1-1 फुट के हैं, जिसमें पानी जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, क्योंकि आबादी जो पीछे बढ़ती जा रही है, पीछे का पानी भी आ रहा है। तो उसके लिए इस पुली को बनाना ज़रूरी था और बिल्कुल इस पर केयर से इसको बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है, ताकि जल्द से जल्द इसको खोल सकें। तो पहले नौरते को ये पुली हम खोल भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी रास्ता नहीं है। वहीं PWD के अनिल अग्रवाल ने बताया कि विभाग की ओर से श्रीगंगानगर फाटक पर RUB का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की गई है। वाहन चालकों को सूचित करने के लिए बाकायदा साइन बोर्ड लगाए गए हैं। कुछ भारी वाहनों के चालक शॉर्ट रूट लेने के चक्कर में ये परेशानी पैदा कर रहे हैं। वे गलियों से होकर गुजर रहे हैं, इस कारण अव्यवस्था भी हो रही है। कुछ अव्यवस्था नगर परिषद की ओर से सूरतगढ़ रोड पर पुलिया का निर्माण कार्य करवाने के चलते हो रही है।
पूरी पुलिया का निर्माण एक साथ किया जा रहा है, इस कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। वहीं सतीपुरा में चल रहे आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां अतिरिक्त संकेतक लगा दिए गए हैं। देखिए, इसमें मुख्यतः जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम चल रहे हैं, इसमें एक गंगानगर फाटक के ऊपर आरओबी बन रहा है। उसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एक पूर्व में आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की गई थी और उन सभी वैकल्पिक रास्तों के ऊपर साइन बोर्ड लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि साइन बोर्ड नहीं लगे हैं, सभी जगह साइन बोर्ड लगे हैं। अग्रसेन चौक पर बंद कर रखा है, वहाँ पे भी साइन बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ से बाईपास से होकर के जो हनुमानगढ़ में एंटर करते हैं, ये कलेक्ट्रेट के सामने वाली सड़क से, वहाँ भी साइन बोर्ड लगा हुआ है। इसी प्रकार से लाल चौक पे भी लगे हुए हैं। लाल चौक से कलेक्ट्रेट की तरफ जाते हैं तो कलेक्ट्रेट के पहले भी लगा हुआ है। कलेक्ट्रेट से होकर के बाईपास पे एंटर करते हैं, वहाँ भी लगा हुआ है। तो वाहनों को सूचित करने के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। अभी परेशानी ये आ रही है कि जो साधन है वो शॉर्ट रूट लेने के लिए जो भारी वाहन है वो गलियों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उससे थोड़ी अव्यवस्था हो रही है। जबकि जो निर्धारित मार्ग तय किया गया है वो भारी वाहनों के लिए बाईपास से होकर निर्धारित किया गया है और छोटे वाहन हैं वो गली में से भी जाते हैं तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है। यदा कदा जो है बड़ी बस या ट्रक कोई जब गली में घुसता है तो उससे अव्यवस्था होती है। थोड़ी अव्यवस्था इसके अंदर एक ये रही है कि अभी सूरतगढ़ रोड के ऊपर नगर परिषद द्वारा पुलिया का निर्माण चालू किया गया है। उसमें नगर परिषद द्वारा जो है वो पूरी चौड़ाई में एक साथ निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण सूरतगढ़ रोड से होकर के जो साधन आ रहे थे उनको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो उनसे भी उन्होंने वार्ता की है और वहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए उनसे निवेदन किया है। एक्चुअली उन्हें आधी सड़क में करना चाहिए था ताकि साधन भी चलते रहते और उनका कार्य भी चलता रहता। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में शुक्रवार को एसडीएम डॉक्टर अभिकर की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। एसडीएम ने बताया कि राजस्थान सरकार ने पिछले साल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की थी। उस संबंध में शुक्रवार को बैठक ली गई। इसमें सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बुलाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में भर्ती होने वाले हर एक मरीज को स्वास्थ्य का अधिकार मिल सके। आगामी 2 अक्टूबर को ग्राम सभा भी होगी। आज राजस्थान में एक प्रक्रिया चल रही है कि सभी को राइट टू हेल्थ दिया जाए। राजस्थान सरकार ने अभी एक पिछले साल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की थी। उससे संबंधित आज एक बैठक ली गई है जिसमें हमने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बुलाया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था हर एक व्यक्ति को जो है इंडोर पेशेंट्स हैं उनको स्वास्थ्य का अधिकार मिल सके। अभी हमने इसके लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई और अभी 2 अक्टूबर को ग्राम सभा भी होने वाली है। उससे संबंधित भी हमने तैयारियां की ताकि हर व्यक्ति को इस योजना की जानकारी मिल सके और हर व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके। इस योजना के तहत राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दे रही है और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवा रही है, जिसमें जो शुल्क है बहुत ही नाममात्र का रखा गया है, 850 रुपये सालाना का। और सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को हमने ग्राम पंचायतें आवंटित की है और ग्राम स्तरीय अधिकारी जो जितने भी हैं, ग्राम स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं, वो अपनी अपनी बैठक आयोजित करेंगे। सैन समाज समिति की ओर से केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत का स्वागत किया जाएगा। स्वागत समारोह शनिवार को सिविल लाइन स्थित सैन धर्मशाला में सुबह 11 बजे शुरू होगा। सैन समाज समिति अध्यक्ष गजेंद्र सिंह गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में सैन समाज के नागरिकों के पहुंचने का आह्वान किया गया है, इसलिए जिले का दौरा किया गया है। उन्होंने बताया कि समारोह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
कल 11 बजे राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री केश कला बोर्ड के अध्यक्ष वो हनुमानगढ़ में पधार रहे हैं। सैन समाज समिति हनुमानगढ़ पूरे ज़िले की इनका स्वागत करने के लिए तत्पर है और हम इसी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से पूरे ज़िले का हमने दौरा किया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सैन समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन पहुँचें, सैन समाज के बंधु, और राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि भी राजस्थान सरकार में सैन समाज की भागीदारी उन्होंने दी है, तो हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। और महेंद्र जी का हम कल तय दिल से सैन समाज सारा स्वागत करेगा और सैन समाज बंधु जो भी मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का कष्ट करें और समय का विशेष ध्यान रखें। कल सुबह 10 बजे तक पहुँचने का कष्ट करें। हाल ही में अतिक्रमण मुक्त करवाई गई टाउन से भद्रकाली माता मंदिर तक की सड़क के दोनों तरफ हनुमानगढ़ सेवा समिति प्रथम नवरात्रा 26 सितंबर से पौधारोपण करेगी। पौधारोपण कार्य की शुरुआत 26 सितंबर को कलेक्टर नथमल डिडेल करेंगे। शुक्रवार को कलेक्टर ने समिति सदस्यों की मौजूदगी में नीम कॉरिडोर के पोस्टर का विमोचन किया। समिति सदस्यों ने जिला प्रशासन से इस सड़क के किनारे पत्थर गड्ढी करवाने की भी मांग की है। भद्रकाली रोड जो अतिक्रमण मुक्त हुई है उसके ऊपर नीम कॉरिडोर कलेक्टर साहब से बात कर शुरुआत करने की तैयारी कर ली है और पौधे भी आ गए हैं और उसका पोस्टर का विमोचन है जो कलेक्टर साहब से आज करवाया है। प्रथम नवरात्रे से शुरू हो जाएगा और भद्रकाली विकास सेवा समिति और हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब दोनों जो है समितियां अपने स्तर पर लगी हुई हैं। तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। प्रशासन से जो हमारा अनुरोध है वो ये है कि हर जो एक मरबा है उसके अंदर बीघे बीघे पे पत्थर गड्ढी कर दे, तो कल को जो पौधे लगें वो पौधा हमेशा 100 वर्ष के लिए लगाया जाता है। अगर एक पौधा गलत लग गया तो वो हमेशा बाद में वो खराब करेगा अपने को। ये कितने पौधे लगाए जाएंगे सर? लगभग सड़क के दोनों साइड के अंदर 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य है और अगर इसमें और जरूरत पड़ी अपने को लगाने के लिए तो वो भी लगाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।